तो बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम है 8.6। एन इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाइज हीट एट द रेट ऑफ 1000 जूल्स पर सेकंड। ये क्या है? जूल्स पर सेकंड याद करें, आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 6 में। जूल पर सेकंड को और क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। ये किसका यूनिट है? पावर का। तो ये क्या गिवन है? पावर गिवन है। तो पावर इज इक्वल टू कितनी है जी? 1000 जूल्स पर सेकंड। इसको जूल पर सेकंड भी लिख सकते हैं, वाट भी लिख सकते हैं। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर। टाइम फाइंड करना है। रेज द टेम्परेचर ऑफ 200 ग्राम्स ऑफ वाटर। मैथ गिवन है m इज इक्वल टू 200 ग्राम्स, लेकिन ग्राम स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, आपको पता है। डिवाइड कर देंगे 1000 से, क्योंकि ग्राम से किलोग्राम में जा रहे हैं, छोटी से बड़ी में जा रहे हैं। 2 0 से कैंसिल, मैथ कितना आ गया? 0.2 किलोग्राम। ठीक हो गया जी। टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 200 ग्राम्स ऑफ वाटर फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस। T1 कितना गिवन है आपके पास? 20 डिग्री सेल्सियस। स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है सेल्सियस टेम्परेचर का। 273 ऐड कर लें, आंसर क्या आ जाएगा? 293 केल्विन। ये आपके पास हो गया T1। T2 आपके पास कितना है? T2 है जी 90 डिग्री सेल्सियस। 90 प्लस 273, आंसर क्या आ गया? 363 केल्विन। ठीक हो गया जी। एक वैल्यू यहाँ पे दोबारा में सी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वो यूज़ होगी, बताएंगे आगे कहाँ पे यूज़ होगी। वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लास्ट मेडिकल में अभी नहीं थी, इस दफ़ा भी नहीं है, तो ये आपको याद होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू। क्या वैल्यू होती है? 4200 जूल्स पर किलोग्राम पर केल्विन। ठीक है जी। और हमने क्या फाइंड करना है इसके लिए? टाइम फाइंड करना है। सोचें जी क्या फार्मूला लगेगा? पावर का जिक्र हो गया तो आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 6 में, पावर का एक फार्मूला था। क्या था? याद आया जी? P इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर टी। अब तो याद आ गया होगा। P इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर टी, वर्क डन ओवर टाइम टेकन। तो एनर्जी जितनी होती है बॉडी में, बॉडी उतना ही वर्क परफॉर्म कर सकता है। दोनों मतलब कि वर्क ही कन्वर्ट होता है एनर्जी में, कह सकते हैं। ये एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू वर्क, मतलब कि दोनों कोई एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में कन्वर्ट किया जा सकता है, या इंटरचेंजेबल हैं दोनों। अब क्या मकसद क्या है बात करने का? हम यहाँ पे वर्क को रिप्लेस करेंगे एनर्जी से, लेकिन सवाल ये है कि एनर्जी कौन सी है यहाँ पे? यहाँ पे देखें बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो एनर्जी कौन सी है? हीट एनर्जी है। यहाँ पे ये जो वर्क है ये किस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा एनर्जी में, लेकिन एनर्जी कौन सी होगी? हीट एनर्जी। और हीट एनर्जी को हम कैसे शो करते हैं? क्यू से शो करते हैं। तो लिखेंगे P इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय टी। ठीक हो गया। वर्क इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। एनर्जी यहाँ पे कौन सी थी? हीट एनर्जी थी, क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर राइज हो रहा था। और हीट एनर्जी को हम कैसे शो करते हैं? डेल्टा क्यू से। ठीक है, ये कहानी याद रखिएगा, बाकी सिंपल है। अब डेल्टा क्यू क्या है जी? डेल्टा क्यू लास्ट मेडिकल में हमने पढ़ा था। डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या होती है? एम सी डेल्टा टी डिवाइडेड बाय स्मॉल टी। अब सुनिएगा, आपको टाइम चाहिए। टी डिवाइड करा के क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। पी मल्टीप्लाई टी इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। टी इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। पी मल्टीप्लाई करा के क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, टी विल बी इक्वल टू एम। आपके पास क्या था? एम था 0.2। सी कितना है? 4200। डेल्टा टी कैसे फाइंड करेंगे? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। 363 माइनस 293 डिवाइडेड बाय पावर कितनी गिवन थी? 1000 वाट्स, ये जूल्स पर सेकेंड। सो टी विल बी इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 0.2 मल्टीप्लाई 4200, आंसर आपके पास आ गया जी 840। इनको सेपरेट करें तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 70 डिवाइडेड बाय 1000। एक जीरो से कैंसिल, इस एक जीरो कैंसिल। 84 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 से, डिवाइड कर दे 10 से, आंसर आपके पास आ गया। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आंसर जी। टाइम इज इक्वल टू 58.8। टाइम का यूनिट क्या होता है? स्टैंडर्ड सेकेंड। ठीक है जी, नोट कर लीजिए जी इसको।
ठीक है जी, नोट कर लीजिएगा। मैं इसको रेज करता हूँ, आप आगे न्यूमेरिकल देखिए 8.7। थोड़े न्यूमेरिकल्स रहते हैं, बस अभी कंप्लीट हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है। एट पॉइंट सिक्स इज डन। 8.7 की बारी है जी, चेक करते हैं। उसने कहा है, क्या कहा है, हाउ मच आइस विल मेल्ट, कितनी बर्फ पिघल जाएगी। मैस फाइंड करना है हमने, मैस बाय 50,000 जूल्स ऑफ हीट। हीट की वैल्यू उसने दे दी है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 50,000 जूल्स। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस गिवन है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एच एफ से। कितनी है जी, 3,36,000 जूल्स पर किलोग्राम। ठीक है जी, सिंपल है, बिल्कुल इजी न्यूमेरिकल है। आपको फार्मूला पता, लिखेंगे। वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, एच एफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का फार्मूला क्या होता है, डेल्टा क्यू एफ डिवाइडेड बाय एम। ठीक है जी, यहाँ से आपने किसको अलग कर लेना है, इस दफ़ा एम को अलग करेंगे। एच एफ, एम डिवाइड हो रहा था, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू। ये डेल्टा क्यू एफ लिख सकते हैं, मर्जी है आपकी। एम को अलग करना है, डेल्टा क्यू एच एफ मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, एम इज इक्वल टू डेल्टा क्यू आपके पास कितना गिवन था, 50,000 था, लिख दीजिए। एच एफ आपके पास कितना था, 3,36,000। 2 ज़ीरो नहीं, 3 0 से कैंसिल हो गए। 50 को डिवाइड कर दीजिए 336 से, तो आंसर आपके पास आ गया, m इज इक्वल टू 0.148, मतलब कि आप राउंड ऑफ कर लें, इसको लिख लीजिए 0.148 है ना, तो आप लिख लीजिए 0.15 किलोग्राम्स। ठीक हो गया, ये भी आंसर आपका ठीक है, लेकिन बुक वाले ने ना आंसर ग्राम्स में लिखा हुआ है, तो आप लिख सकते हैं m इज इक्वल टू 0.15 किलोग्राम से ग्राम में जा रहे हैं, छोटी में जा रहे हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, आंसर आ जाएगा ग्राम्स में। सो m विल बी इक्वल टू 0.15 को 1000 से मल्टीप्लाई करना, आंसर क्या आ जाएगा, 150 ग्राम्स। तो ये आंसर भी आपका बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, नोट कर सकते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। अच्छा जी, 8.7 इज डन। 8.8 की बारी है। इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल इतना नहीं है, लेकिन करेंगे, मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन कंसेप्ट से करेंगे तो कोई मसला नहीं होगा। 8.8 given data, find the quantity of heat needed to melt। हमने फाइंड क्या करना है, पहले ये लिख लीजिए, क्वांटिटी ऑफ हीट कैसे शो करेंगे, डेल्टा क्यू से। ठीक है जी, नीडेड टू मेल्ट 100 ग्राम्स ऑफ आइस, मैस गिवन है आइस का, कितना है, 100 ग्राम्स। पता है आपको, क्या करने लगा हूँ मैं, कन्वर्ट करने लगा हूँ किलोग्राम में। 2 से कैंसिल, 1/10 को क्या लिख सकते हैं, 0.1 किलोग्राम। ठीक हो गया। एट -10 डिग्री सेल्सियस, ये है कि जी T1 इज इक्वल टू -10 डिग्री सेल्सियस लिख लें, -10 + 273, आंसर आपके पास आ जाएगा 263 केल्विन। ठीक है जी, यहाँ पे पहले टेम्परेचर पे आइस मौजूद थी, इनटू वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस, तो फाइनल टेम्परेचर है आपने जहाँ तक लेके जाना है वो कितना है जी, 10 डिग्री सेल्सियस। 10 + 273, आंसर आ जाएगा 283 केल्विन। कुछ वैल्यूज नीचे गिवन है जी, नोट में उसने दे दिया, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस गिवन है हमारे पास, इसको आप लिख सकते हैं जी, कितनी है जी हमारे पास, 2100 जूल्स पर किलोग्राम पर केल्विन। बल्कि आप इसको सी लिखें, लेटेंट हीट तो नहीं है ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आप सी लिखें जी। ठीक है, सी से शो करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को, 2100 जूल्स पर किलोग्राम पर केल्विन।
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है सी ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितनी गिवन है 4200 जूल्स पर किलोग्राम पर केल्विन। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस गिवन है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितनी है 3,36,000 जूल्स पर किलोग्राम। ठीक हो गया जी। अच्छा, एक थोड़ा सा कंसेप्ट है न्यूमेरिकल में, जब भी फेज चेंज होगा तब वहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, फेज भी चेंज हो रहा हो, तो हीट दो तरह से इन्वॉल्व होती है। एक जो हीट है उसका नाम होता है सेंसिबल हीट और एक हीट होती है लेटेंट हीट। अब जो -10 से 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है वो टेम्परेचर बढ़ेगा आइस का, तब जाके जब 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा तो फेज चेंज होना शुरू हो जाएगा। तब जो हीट हम दे रहे होंगे जो -10 से 0 डिग्री सेल्सियस तक जो टेम्परेचर बनेगा उसकी रिस्पॉन्सिबल है सेंसिबल हीट। फिर 0 डिग्री सेल्सियस पे जो हीट मिल रही है और टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा वो होती है लेटेंट हीट। फिर जब फेज चेंज हो जाएगा कम्प्लीटली, फिर वाटर का जो टेम्परेचर बढ़ेगा उसकी जिम्मेदार दोबारा होगी सेंसिबल हीट। तो ये बेसिक कंसेप्ट होता है, लेकिन हमारे इस बुक में सेंसिबल का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन आपको इसका कंसेप्ट होना चाहिए। तो मतलब क्या हुआ, हमने यहाँ पे 3 तरह की हीट्स फाइंड करनी है। ठीक है जी, ये मकसद है। पहला जो हमारे पास हीट है वो है जी -10 डिग्री सेल्सियस से जब टेम्परेचर बढ़ा आइस का 0 डिग्री सेल्सियस पे गया, जब फेज चेंज स्टार्ट होना शुरू हो गया, वो हम कैसे फाइंड करेंगे, वो हम फाइंड करेंगे डेल्टा क्यू से, MC डेल्टा टी यूज़ करेंगे सिंपल। फिर जब 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच चुका है तो फिर वहाँ पे सिर्फ फेज चेंज हो रहा है, वो लेटेंट हीट है, तो हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का फार्मूला वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फिर जब दोबारा 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस पे गया, फिर हम दोबारा डेल्टा क्यू का फार्मूला चेंज कर देंगे, आइस की जगह हमने सिर्फ वाटर यूज़ कर देना है। अब जो हमने बातें की उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, आखिर में जो तीनों हीट आएगी हम तीनों को ऐड करेंगे, हमारे पास टोटल हीट आ जाएगी। क्या सर कह दिया आपने, ज़रा चेक करते हैं। लिखते हैं जी डेल्टा Q1 इज इक्वल टू MC डेल्टा T। आप लिख दीजिए यहाँ पे वी नो दैट, हम जानते हैं कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू MC डेल्टा टी। मैंने मान लिखा क्योंकि ये पहली हीट है। ये वो हम हीट फाइंड कर रहे हैं जो कि -10 जब हमने बर्फ़ को आग मतलब कि हीट देना शुरू की है और वो उसका जो टेम्परेचर वो बढ़ना शुरू हुआ है, -10 से 0 तक आने का जो सफ़र है। ठीक है जी, वो हम हीट फाइंड करने लगे हैं। डेल्टा Q1 इज इक्वल टू M कितना था, मैस कितना था, ये तो चेंज नहीं होगा 0.1, और C ऑफ आइस आपके पास गिवन है कितने हैं 2100। डेल्टा टी आप फाइंड कर सकते हैं। डेल्टा टी आप कैसे फाइंड करेंगे, इधर चेक करिएगा यहाँ पे। एक तो हमारे पास T1 था 263 केल्विन, यहाँ पे बल्कि आप क्या करें इसको T3 कह दें, ये फाइनल टेम्परेचर है, और दरमियान में एक टेम्परेचर आएगा जिसका उस बुक वाले ने जिक्र नहीं किया, वो क्या होगा 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे आके हीट तो उसको मिल रही होती है, सिर्फ फेज चेंज हो रहा होता है। तो यहाँ पे आप इसको T2 कह दो। ये क्या है जी 0 + 273, आंसर क्या आ जाएगा 273 केल्विन। तो डेल्टा टी हम पहली हीट फाइंड कर रहे हैं 0 तक आते हुए, तो हम चेंज इन दोनों का फाइंड करेंगे T1 माइनस T2 माइनस T1। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 273 माइनस 263। डेल्टा Q1 विल बी इक्वल टू 0.1 मल्टीप्लाई 2100 मल्टीप्लाई, इनको सेपरेट कर दिया, आंसर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। सो डेल्टा Q1 विल बी इक्वल टू 0.1 का डेसिमल पॉइंट खत्म किया, 10 से 10 कैंसिल, क्या बच गया 2100 बच गया। हीट का यूनिट क्या होता है जूल। ठीक हो गया। अब ज़रा बात सुनिएगा जी, हमने वो हीट फाइंड की है जब आइस का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, -10 से वो 0 तक पहुंच गया। ठीक हो गया। अब 0 पे जाके उसका टेम्परेचर बढ़ना नहीं शुरू हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे जाके जो हीट है वो छुप जाती है, इसको लेटेंट कहते हैं। लेटेंट मतलब होता है छुपी हुई हीट। अब वो सिर्फ हीट जो उसको मिल रही है वो इसका सिर्फ फेज चेंज कर रही है, फेज चेंज कर रही है, हीट तो ले रही है ना। तो हमने फार्मूला यूज़ करना है लेटेंट हीट का, तो हम लिखेंगे वी आल्सो नो दैट, हम ये भी जानते हैं कि, क्या जानते हैं, डेल्टा क्यू, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एच एफ, आप पूरा फार्मूला लिखो, एच इज इक्वल टू एच एफ इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अवर एम। ठीक है जी। अब यहाँ से इसको अलग कर लीजिए, आप लिख लीजिए एच एफ एम डिवाइड इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई इज इक्वल टू डेल्टा क्यू, और यहाँ पे आप डेल्टा क्यू टू कह दो, डेल्टा क्यू टू इज इक्वल टू एम एच एफ। ठीक हो गया। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, डेल्टा क्यू टू विल बी इक्वल टू, मैथ्स आपके पास कितना था, मैथ्स आपके पास था 0 पॉइंट, मैथ्स तो चेंज नहीं होगा 0.1, और हीट ऑफ फ्यूजन आपके पास आइस की कितनी थी, अब बल्कि आप यहाँ पे हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस ही लिख दो, तो वो थोड़ा सा आपको आसानी रहेगी। हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस
हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितनी गिवन है जी? 3,36,000, 3,36,000। सो डेल्टा Q2 आपके पास कितना आ गया? 33,600 जूल्स। इसका 10 इस जीरो से कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो ख़त्म हो गया। अब हम उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं, पहले -10 से 0 डिग्री सेल्सियस पे हीट अभी भी मिल रही है, तो अब उसका फेज चेंज होना शुरू हो गया। अब वाटर में कन्वर्ट हो चुकी है आइस, लेकिन अभी 0 डिग्री सेल्सियस पे ही है। अब जो और हीट उसको मिलेगी वो इसका टेम्परेचर, इस वाटर का टेम्परेचर बढ़ाएगी 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक हो गया। उसको हम नाम देंगे डेल्टा Q3 का नाम दे देंगे। हम लिखेंगे अगेन यूजिंग फार्मूला डेल्टा Q3 इज इक्वल टू, अब ये टेम्परेचर बढ़ा रही है हीट, तो उसका फार्मूला हम लेटेंट हीट वाला यूज़ नहीं करेंगे, दूसरा यूज़ करेंगे सेंसिबल हीट वाला, MC डेल्टा T। अब आपके पास ये, अब आप यहाँ से यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब आपके पास फाइनल में ये फाइनल टेम्परेचर 283 है और उसके पिछला कौन सा था? 273 था। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, अब वाटर में कन्वर्ट हो चुकी है, तो आप कौन सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यूज़ करेंगे? वाटर की। मैथ्स आपके पास 0.1 ही था, 0.1 इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर कितनी है? 4200। डेल्टा T हम फाइंड कर लेंगे 283 माइनस 273, 283 minus 273. So delta Q3 will be equal to 0.1 into 4200 into इनको सेपरेट करें तो आंसर 10 आएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। डेल्टा Q3 आपके पास आ जाएगा 4200 जाउल्स। ठीक हो गया जी। तीनों हीट हमने फाइंड कर ली। पहली हीट हमने कब से कब तक फाइंड की? जब टेम्परेचर राइज हुआ -10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक। यहाँ पे जब 0 डिग्री सेल्सियस पे आके उसको हीट मिल रही है, लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा, हीट छुपी हुई है, यहाँ पे फेज चेंज करवा रही है। और ये वाली हमने हीट फाइंड की जब उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कहाँ पे जा रहा है? 10 डिग्री सेल्सियस पे। तीनों हीट आप फाइंड कर चुके हैं। आखिर में आपने टोटल हीट फाइंड करनी है, तीनों वैल्यूज को ऐड कर दीजिए। आप लिखेंगे डेल्टा Q इज इक्वल टू Q1 plus Q2 plus Q3. Putting the values we have, delta Q will be equal to Q1 कितना था? ये था 2100, Q2 कितना था? 33,600 प्लस ये कितना था? 4200। तीनों को जमा कर लीजिए, 2100 जमा 33,600 जमा 4200। तो आंसर आपके पास आ गया जी, डेल्टा Q इज इक्वल टू 39,900। हीट का यूनिट क्या होगा? जूल होगा। ठीक है जी। न्यूमेरिकल लेंथी है लेकिन मुश्किल नहीं है अगर आप कंसेप्ट से करते हैं तो। ठीक है, एक दफ़ा फिर रिवाइज करा रहा हूँ, ज़रा सुनिएगा। पहली हीट हमने वो फाइंड की है जब टेम्परेचर आइस का बढ़ना शुरू हुआ -10 से 0 डिग्री सेल्सियस पे गया। फार्मूला हमने लगाया डेल्टा Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। ठीक हो गया, क्योंकि आइस थी यहाँ पे, तो हमने स्पेसिफिक हीट किसी को यूज़ की? आइस की। उसके बाद जो हीट उसको मिल रही है वो आइस का फेज चेंज कर रही है, आइस की स्टेट को चेंज कर रही है वाटर में, तो वो उसके लिए फार्मूला यूज़ करेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का। उसके लिए हमने फार्मूला यूज़ किया, वहाँ से हमने डेल्टा Q को अलग कर लिया। हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस हमारे पास गिवन थी, मैथ्स हमें पहले ही पता था। इसके बाद हमने हीट फाइंड करनी है जब फेज चेंज हो चुका आइस का वाटर में। अब वाटर का टेम्परेचर हमने बढ़ाना है 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक। तो हमने फार्मूला दोबारा डेल्टा Q वाला लगा दिया, लेकिन यहाँ पे वाटर में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो हमने स्पेसिफिक कैपेसिटी यूज़ कर ली वाटर की, मल्टीप्लाई किया और आखिर में तीनों को ऐड किया और हमारे पास आंसर आ गया। जल्दी से नोट कर लीजिए। चलें जी, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 8.9, न्यूमेरिकल 8.9। सिंपल है, मुश्किल नहीं है। न्यूमेरिकल्स करते हुए कंसेप्ट लिया करें, रट्टा शट्टा न मारा करें जी, फ़ायदा कोई नहीं है। आगे जाके आपको कक समझ नहीं आएगी FSC में। अच्छी तरह पढ़ें, अच्छी तरह समझें, ताकि आगे जाके आपके लिए आसानियाँ रहें। ठीक है जी। 8.8 इज़ डन। टाइम है जी 8.9 के लिए। हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 100 grams ऑफ वाटर? हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड? डेल्टा Q हमने फाइंड करना है टू चेंज 100 grams ऑफ वाटर। मैथ्स कितना गिवन है? 100 grams। कन्वर्ट कर लें 100 डिवाइडेड बाय 1000, आंसर आ जाएगा किलोग्राम में। 20 से कैंसिल, 1/10 0.1 किलोग्राम। ठीक हो गया।
एट 100 डिग्री सेल्सियस इनटू स्टीम, टेम्परेचर उसने दिया है 100 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं, लेकिन उसका कोई यूज़ नहीं होगा। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर एच वी, एच से हीट, वी से वेपराइजेशन कितनी गिवन है 2.26 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर 6 जूल्स पर किलोग्राम। ठीक हो गया जी। यूज़ क्यों नहीं होगा टेम्परेचर का, क्योंकि फार्मूला लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का क्या होता है डेल्टा क्यू ओवर एम, उसमें हमारे पास दो की वैल्यू की, डेल्टा क्यू हम वहाँ से अलग कर लेंगे, टेम्परेचर के इस वजह से यूज़ नहीं है। फार्मूला आपको पता है, लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय एम। हमने क्या फाइंड करना है, डेल्टा क्यू, एम डिवाइडेड करके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई एच वी मल्टीप्लाई एम इज इक्वल टू डेल्टा क्यू, और डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एच वी मल्टीप्लाई एम। पुटिंग द वैल्यूज वी हैव, सो डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू एच वी आपके पास कितना है, कितना है, ये है 2.26 मल्टीप्लाई 10 रेज द पावर 6, और मैथ आपके पास कितना था 0.1। डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू 2.26 मल्टीप्लाई 10 रेज द पावर 6। 0.1 को क्या लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं ना जी, डेसिमल पॉइंट खत्म किया, एक डिजिट था, एक जीरो आ गया। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 2.26 मल्टीप्लाई 10 रेज द पावर 6 है, प्लस 1 ऊपर आके क्या हो जाएगा -1। सो डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू 2.26 मल्टीप्लाई 10 रेज द पावर 6 - 1 5। हीट का यूनिट क्या होता है जूल। ठीक हो गया जी, आसान था, नोट कर लीजिए।